हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं जो अपन ने परसेंटेज पढ़े हैं तो वीडियो उसके बेस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और 100% कोई सा भी एग्जाम होगा इसमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अगर प्रतिशत का आया तो इसमें से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। देखो, यदि किसी संख्या के 140% का मान 200 है तो वह संख्या ज्ञात करो। तो अब देखो, कोई भी संख्या होती है वो कितने परसेंट मानते हैं अपन? 100% मानते हैं। तो माना कि वह कितना है? 100%। अब किसी संख्या का कितना? 40%। बताओ, 100 का कितना परसेंट चाहिए अपने को? 40। तो 100 का 40%, बताओ कितना आएगा? 40 ही आएगा। 100 × 40/100, ये आया। तो कितना आ गया? 40%। अपन 100 ही इसलिए मानते हैं क्योंकि अपन 100 का कितना ही परसेंट निकाले वही आता है। जैसे 100 का 40% कितना? 40। 100 का 50% कितना? 50। ठीक है। तो वो की वही संख्या आती है, इसलिए अपन 100 मानते हैं कि इजी रहता है। ठीक है। अब देखो, 40% का मान कितना है? चाल कितना आया? 40। तो अब मुझे बताओ, 40% का मान अपने आया 100 का 40%, अपने कितना आया? 40% आया। लेकिन वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 200। इस 40% को किसके बराबर कर दिया मैंने? 200। किसके बराबर किया? 200। तो अब एक चीज सुनना, एक एक नियम। क्या? एक एक नियम पूरे गणित में काम आएगा। एक एक नियम क्या? जैसे अपन कहते हैं 20 केले का मूल्य, 20 केले का मूल्य 100 रुपए। 20 केले का मूल्य कितना है? 100 रुपए। तो बताओ एक केले का मूल्य कितना आता है? एक केले का मूल्य, मैंने कहा 20 केले 100 रुपए के, तो बताओ एक केला कितने रुपए का? 100/20। बताओ कितने रुपए का आया? 5 रुपए का। कितने रुपए का? 5 रुपए का। अब मुझे बताओ, एक केला 5 रुपए का, तो अब आपसे 2 केले पूछे, 3 केले पूछे, 4 केले पूछे, कुछ भी निकाल सकते हो ना। एक केला 5 रुपए का, केले कितने के? 10 के। 3 केले कितने के? 15 के। ऐसे होगा। तो बताओ 40। ऐसे ही यहाँ पे जो यहाँ पे संख्या होती है, एक निकालने के लिए हमेशा ये क्या होते हैं? बट्टे में आ जाती है। क्या आती है? बट्टे में। तो बताओ, एक निकाला तो ये कहाँ आ गई? इसके बट्टे में, सामने वाली संख्या में। तो 40% का मान 200 है, तो बताओ 1% का मान कितना? 200/40। ठीक है। तो बताओ 100% का मान कितना है? 100% क्यों? क्योंकि अपन ने 100% वो संख्या मानी है ना। संख्या क्या मानी? 100%। तो 200/40 और इंटू क्या कर देते हैं? 100। ठीक है। तो बताओ ये कितना? 4×5 = 20, कितना? 500 रुपये। 500। जो भी संख्या का मान कितना है? 500। आ गया समझ में? वापस समझो एक बार, एक एक नियम देखो। 20 केले का मूल्य 100 रुपए। एक केले का मूल्य क्या आएगा? 100/20। ये 20 बट्टे में आ जाए। अब आपसे मैं 50 केले पूछूं तो बताओ, एक केले का 5 रुपए, तो 50 केले का कितना होगा? 5×50 होगा। कितना? 250 होगा। वैसे ही यहाँ पे किया मैंने। 40% का मान 200 है, तो 1% का मान क्या आया? 200/40। तो बताओ अपने को क्या चाहिए? 100% चाहिए। तो 200/40 × 100 आ गया होगा समझ में? आई। ठीक है। सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या के 30%, बताओ, पहली बात तो कितनी संख्या मानते हैं? 100%। 100% का 30% कितना होगा? 30% ही होगा। ठीक है। यदि किसी संख्या के 30%, वह 20% का अंतर, बताओ 100% का 20% कितना है? 20%। अब मुझे बताओ, इनका क्या दे रहा है? अंतर। और बताओ अपने पास कितना अंतर आया? 10%। कितना आया? 10%। अपने पास तो आया 10%। वो क्वेश्चन में वही अंतर कितना दे रहा? 50। तो इसको बराबर कर दो, 10% बराबर 50। तो बताओ 1% का मान कितना? 50/10। तो बताओ कितना? 100% का मान कितना? 50/10 इंटू 100। ये आएगा। तो एक जीरो कितना आ गया? 500। वापिस समझो एक बार, यदि किसी संख्या के 30%, बताओ 100 का 30% कितना होगा? 30% ही होगा। ये 30% है। बताओ उसी संख्या के कितना? 20%। बताओ 100 का 20% कितना? 20% ही होगा। का अंतर कितना? 50। अब ये अंतर है, तो बताओ अपने आया 30% और 20%, इसका अंतर अपने कितना आया? 10%। जो अपने आया वो क्वेश्चन के बराबर कर दो बस। तो अपने आया 10% बराबर 50। 1% का मान आया 50/10। तो बताओ 100% का मान कितना आएगा? 50/10 इंटू 100। कितना आ गया? 500। ठीक है। आगे चलो, समझो, यदि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है तो उसका मान कितना हो गया? 240। अब मुझे बताओ, कोई संख्या 100% है, 100% को कितना बढ़ाए? 20%। तो बताओ 100 का 20% कितना? 20%। बढ़ाओ तो कितना हो गया? 120% हो गया या नहीं गया? अब बताओ उसका मान कितना हो गया? 240। इसका मतलब 20% बढ़ाने के बाद
20% बढ़ाने के बाद हुआ। तो बताओ 20% बढ़ाने के बाद अपने कितना आया, 120%। क्वेश्चन में वो मान कितना दे रखा है, 240। तो क्वेश्चन के बराबर करना है बस अपने को। 1% का मान कितना आया, 240/120। तो बताओ 100% का मान कितना आएगा, 240/120 इंटू 100। कितना आ गया, 120 दूनी 240, कितना आ गया, 200 आंसर। ठीक है, समझ आया। 100% क्यों, मूल संख्या 100% मानी अपन ने। ओके, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भैया, A1 A2 का 19 गुना है। देखो, A1 A2 का क्या है, 19 गुना। ध्यान से समझना, अगले दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। A1 A2 का 19 गुना है, बताओ किसका है, A2 का। तो A2 को एक मान लो, A2 को एक मान लो, कुछ भी मान सकते हो, आंसर वही आएगा। कुछ भी मान सकते हो। A2 को कितना मान लिया, एक मान लिया। तो बताओ A2 का कितना है, 19 गुना। तो 19 गुना मतलब क्या हो गया, 19 इंटू एक कितना हो गया, 19। अगर समझ में। अब क्या पूछा, A2 A1 से कितना प्रतिशत कम है, पहले बताओ A2 कितना कम है, 18। तो ये तो आ गया 18। और किससे पूछा, A1 से। तो मुझे बताओ A1 कितना है, 19। तो 18/19 इंटू 100। बताओ 1800/19 हो गया, 1800/19। अब मुझे बताओ, भाग दलोगे, 19, 19, 19 समय 171, 19 समय कितना, 171। ठीक है, बताओ कितना बचा यहाँ पे, 9। 9 बचा, 19 चौक 76, चौदह बचा, 19 7 133, 94.7%। कितना आया, 94.7%। ठीक है, वापस समझो। A1 A2 का 19 गुना है, तो A2 को मैंने एक मान लिया, तो A1 कितना, 19 गुना होगा, 19 आ गया। ठीक है, A2 A1 से, बताओ A2 A1 से कितना कम है, पहले बताओ। ये 19 है, ये एक है, तो ये कितना कम है, 18 कम है। बताओ किससे पूछा, A1 से। तो A1 कितना है, 19। तो 18/19 इंटू 100। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखना आप। यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है, अब देखो A1 और A2 दोनों में अंतर है, ये देखो यहाँ क्या लिखा, अधिक। यहाँ क्या लिखा, अधिक। और यहाँ क्या लिखा है, 19 गुना है ना। तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना है ना। देखो, A1 A2 से 19 गुना अधिक है, तो बताओ A2 कितना, एक है। अब बताओ 19 गुना अधिक है, इसका मतलब 19 गुना अधिक, इसका मतलब +19 इसमें जोड़ना है, ये कितना हो गया, 20। इसका मतलब जैसे मैंने कहा, ये एक है। अब मुझे इसका 2 गुना निकालना है, तो दो तो ये हो गया, मैंने कहा एक से 2 गुना अधिक। तो 2 गुना अधिक, एक का 2 गुना कितना, 2। तो कितना होगा, 3। 3 होगा। ऐसे A1 A2 से कितना, 19 गुना अधिक है, तो बताओ कितना, 19 गुना, एक का 19 गुना कितना, 19। तो 19 गुना अधिक है, तो प्लस करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ A2 A1 से कितना प्रतिशत कम है, बताओ कितना कम है ये, A2 A1 से कितना प्रतिशत कम है। तो बताओ 19 कम है, 19 कम है। बताओ किससे, A1, A1 से पूछा, 20 इंटू 100। 20 पंजे 100, 19 पंजे 95%। कितना आ गया, 95%। आ गया समझ में। आगे देखो, छठा क्वेश्चन। अब देखो, L1 है, L2 है, एक है 243, एक है 729, है ये नहीं। अब मुझे बताओ, देखो 243 से कम, 243, 243 किया 729। बताओ कितना आ गया, 1:3, 1:3। अब मुझे बताओ L1 L2 से कितना प्रतिशत कम है, यही तो पूछा। मुझे बताओ L2 से कितना है, पहले बताओ 2 कम है। बताओ किससे, L2 से, 2/3 इंटू 100। तो मुझे बताओ 2 कम है, इससे L2 कितना है, 3। 2/3 कितना होता है, 66.66। अब देखो आगे वो, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः कितनी कम है, 61% और 35% कम है। अब मुझे बताओ, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, ये होगा। अब मुझे बताओ, दो संख्या किससे, तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या को मान लेता हूँ कितना, 100%। अब मुझे बताओ, ये तीसरी संख्या से 61% कम है, तो बताओ 39 तो है, तो 100 का कितना, 39% है। एक बताओ, 100 का 61% कम है, तो 61 कम करना है। तो 61 कम करने के बाद कितना आया ये, -61 करने के बाद 39 आया। ऐसे बताओ, ये कितना है, 35% कम। तो बताओ -35 करने पे कितना आएगा, 65 आएगा, 65%।
तो बताओ इनका अनुपात कितना आ गया आपको? मैंने पहले कहा कि अनुपात से हो जाता है, अनुपात लेते तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। देखो 13 तिया 39, 13 पंजे 65 आ गया। कितना आ गया? 3:5। अब देखो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, अब मुझे बताओ कितना है? 3:5। अनुपात कितना है? 3:5। अब मुझे बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ना कम की बात कर रहा है ना ज्यादा की बात कर रहा है, क्या? पहली संख्या 3, दूसरी संख्या का, बताओ दूसरी संख्या क्या? 5 इंटू 100। बताओ 1/5 कितना होता है? 20%। 3/5 कितना हो गया? 60%। कितना हो गया? 60। देखो ये 5 से 20 बार, 20 क्या 60 आएगा आंसर। वापिस समझो एक बार। पहले दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतनी कम है, कितनी? 61% और 35%। मैंने तीसरी संख्या को का क्या मान लिया? 100%। तो बताओ 100% से कितना कम है? 61%। तो पहली संख्या हो गई 39%। दूसरी संख्या 35% कम है, तो कितना हो गया? 65। मुझे बताओ 39 और 65 का अनुपात कितना है? 3:5। मुझे बताओ 3:5 आ गया। 3 3 39, 13 पंजे 65। अब मुझे बताओ 3/5 इंटू 100। क्यों? पहली संख्या दूसरी संख्या का, बताओ पहली संख्या क्या? 3। किसका पूछ रहा है? दूसरी संख्या का, यानी 5 का इंटू 100। 3/5 इंटू 100 कितना आ गया? 60%। 60% आ गया। अब देख, अभी ये मैंने बताया, देखो ध्यान से। किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है। अब मुझे बताओ क्या कहा इसने? ये जैसे कोई संख्या 100%, इसका क्या 27%? कितना? 27%, 27 ही होगा। बताओ ये 27% उसी संख्या के कितने? 13% से 56। इसका मतलब 13% में 56 जोड़ दूंगा तो 27% आ जाएगा। तो बताओ 100 का 13% कितना? 13। इसमें 56 जोड़ूंगा तो इसका मतलब ये संख्या क्या आएगी? बराबर आएगी। तो बताओ, हमेशा याद रखना, परसेंटेज में परसेंटेज जुड़ता है, एक्स में एक्स जुड़ता है, वाई में वाई जुड़ता है, संख्या में संख्या जुड़ती है। ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा कि ध्यान से समझो, ये कितना हो गया? 27% माइनस 13% बराबर कितना? 56। बताओ ये कितना आ गया? 14% बराबर 56। तो 1% का मान कितना आ गया? 56/14 कितना आ गया? 4 आ गया। 1% आ गया। अब मेरे को तो संख्या चाहिए, कितना? 100% चाहिए। तो 4 इंटू 100 कितना आ गया? 400 आंसर। आगे देखो, अब देखो क्या कह रहा। यदि किसी संख्या में 160 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के इतने के बराबर है। अब बताओ मूल संख्या क्या मान लूं मैं? 100%। मूल संख्या क्या मानी मैंने? 100%। मैंने कहा मूल संख्या क्या है? 100%। ठीक है। ठीक है। अब मुझे बताओ मूल संख्या 100% मानी मैंने, तो बताओ 100% में से कितना घटाया मैंने? 106 घटाया। तो जो संख्या मिली मतलब बराबर मिली, वो किसके बराबर है? मूल संख्या के 47%। बताओ 100 का 47%, यही तो हुआ। 100% का 47%। तो 100% माइनस 106 बराबर 100% का 47 क्या हो गया? 47%। बताओ परसेंटेज इधर आएगा, 106 उधर जाएगा, और शांतन किया। 100% माइनस 47% बराबर कितना है? 106। तो ये कितना आ गया? 53% बराबर 106। तो बताओ 1% का मान आ गया 106/53। कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 1% का मान 2। तो बताओ आपको तो क्या चाहिए? मूल संख्या कितनी है? 100%। 100% कितना आ गया? 2 इंटू 100 कितना आ गया? 200। कितने आ गया? 200। अब मुझे बताओ, ध्यान से समझो, 200 का कितना? मूल संख्या का कितना निकालना है? 11.5%। 200 का 11.5%, परसेंट हटेगा बटे 100 आएगा। 11.5 को 2 से किया तो 23 आ गया। क्या आ गया समझ में यहाँ पे? तो 11.5% कितना आ गया? 23। कितना आ गया? 23। मैं यहाँ पे भी निकाल सकता था, जब अपने पास देखो ध्यान से, 1% का मान आ गया आपके पास 2, है ना? तो अपने को संख्या क्या है? 100 का 11.5 ही तो निकालना, तो 11.5% डायरेक्ट निकाल सकता था ये भी। क्या 2 इंटू 11.5% निकाल सकता था? कैसे भी करो आंसर तो वही आएगा। कितना? 23। चलो आगे चले। अब देखो ध्यान से समझो, ए बी से 25% अधिक है। क्या? ए बी से 25% अधिक है। मुझे बताओ ए और ये बी और ये सी और ये डी,
ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 30% कम है, सी डी से 20% अधिक है, तो ए और डी से कितने प्रतिशत अधिक है? ए डी से कितना प्रतिशत अधिक है? अब मुझे बताओ, डी को मैंने क्या मान लिया? 100%। कितना मान लिया? 100। अब मुझे बताओ सी डी से कितना ज्यादा? 20%। बताओ 100 का 20% कितना हो गया? 120। 100 का 20% 20, लेकिन ज्यादा है तो कितना हो गया? 120। अब मुझे बताओ बी सी से कितना कम है? 30%। अब मुझे बताओ 30% कम है तो इसका मतलब कितना है? 70% है। 120 का 70% कितना हो गया? 12×7 = 84। कितना आ गया? 84। अब मुझे बताओ ए बी से 125 अधिक है। अब मुझे बताओ 84, 100 कितना अधिक है? 25%, तो इसका मतलब 125% हो गया। 25/100। 25×100, 25×5 = 125। ये कितनी बार? 21 बार। 21×5 = 105। कितना आ गया? 105%। अब मुझे बताओ क्या पूछा है? ए और डी का ही तो पूछा है। मुझे बताओ कितना अंतर आ रहा है? ए डी से कितना प्रतिशत अधिक है? मुझे बताओ 5% है। अब मुझे बताओ किसके ऊपर? डी से पूछा, 100% इंटू 100। 100 से 100 घट गया, आएगा तो क्या? 5%। तो 100 पे तो जो होता है वही आता है। आंसर क्या आ गया? 5%। वापिस समझो, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 30% कम है, यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत अधिक है? अब मैंने क्या कहा, ध्यान से समझो। डी को क्या मान लिया? 100% मान लिया। क्या मान लिया? 100%। तो बताओ सी डी से कितना प्रतिशत अधिक है? 20%। तो बताओ 100 का 20% कितना हो गया? 20। ज्यादा है तो 120 हो गया। और मुझे बताओ क्या बी सी से 30% कम है? तो बताओ 120 का 30% निकालोगे तो 36 आएगा। आएगा। तो माइनस करोगे तो कितना आ गया? 84। या डायरेक्ट 70% निकाल दो, है ना? डायरेक्ट कितना निकाल दो? 70। ऐसे 84 का, अब देखो क्या कर रहा है, ए बी से 25% अधिक है, बी कितना है? 84। तो इससे कितना अधिक है? 25%, मतलब 125% हुआ। मतलब 125/100, 5/4। ठीक है, 21×5 = 105। अब मुझे बताओ ए डी से कितना प्रतिशत अधिक है? बताओ कितना प्रतिशत है? 5%, 100 के ऊपर। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो ये, किसी संख्या और उस संख्या के एक तिहाई के बीच का अंतर। अब मुझे बताओ कोई संख्या है, वो उस संख्या का एक तिहाई। मुझे बताओ कोई संख्या ले ली मैंने, क्या तिहाई? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ क्या है, 1/3 आएगा, है ना? तो मैंने उस संख्या को क्या मान लिया? 3 ही मान लिया। अब मुझे बताओ 3 और 3 का एक तिहाई कितना होगा? 3 का एक तिहाई कितना? एक। मुझे बताओ एक है एक, इनके बीच का अंतर कितना हो गया? अपने कितना आया? 2। ये है किसी संख्या के एक तिहाई। एक तिहाई का मतलब क्या है? 3 सही। 3 का 1/3 कितना आ गया? एक। कितना आया? 2 आया। तो आप मुझे बताओ अपने आया 2। क्वेश्चन में 2 का मान कितना दिया था? 228। एक का मान कितना हो गया? 228/2। ये जो बटे में आ जाता है कितना हो गया? 114। अब मुझे बताओ एक का मान कितना आया? 114। ये है। अब मुझे बताओ 3 का मान कितना आएगा? 114 × 3 कितना आ गया? 442। आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, 442 तो आ गया आपके पास, है ना? ठीक है। 114, 342 कितना आएगा? 342। ठीक है, 342। 442 क्यों आएगा? 342 आएगा। ठीक है, 342 आ गया। अब अपने को क्या पूछा? ये तो क्या है? इस संख्या है। 342 क्या संख्या है? मैंने क्योंकि माना कि वह संख्या क्या है? 3 मानी, इसलिए 3 से गुणा किया। अब देखो उस संख्या का कितना चाहिए? 20% चाहिए। तो बताओ 342 का 20% चाहिए तो 20/100। बताओ ये कट गया। 600 कितना आ गया? 84/10। 10 का भाग दिया, 68.4। आंसर है क्या तेरा? 68.4। समझ गए? ठीक है। अब देखो ये 12 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। यदि पहली संख्या का 40% 12%, 12 के बराबर। मैंने कहा पहली संख्या ये, इसका 40% निकाला, कितना हो गया? 12। तो अपन कितना निकालते हैं? 100% निकालते हैं। तो बताओ पहली संख्या का 1%, 1% कैसे निकालेंगे? 12 बटे ये 40 भाग में चल गया। तो बताओ पहली संख्या का 100% कैसे निकालेंगे? 12/40 इंटू 100। 4×3 = 12, कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30। तो पहली संख्या आ गई आपके पास 30। ऐसी दूसरी संख्या है,
इसका 50% है आपके पास, कितना 24। अपने को 100% चाहिए, तो बताओ 100 के लिए 2 से गुणा कर दिया इसको तो 100% हो गया, और इसको भी 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया 48। तो सेकंड क्या आ गई 48। अपने को इनका अनुपात ही तो चाहिए। बताओ पहला अनुपात दूसरा कितना आया, 30:48। बताओ किससे कटा है, 6×5 = 30, 6×8 = 48, कितना आ गया 5:8। आ गया समझ में यहाँ तक। अब देखो आ गया, हाँ यार। देखो किसी संख्या के 75% में वह संख्या क्या 100%, 100% वह संख्या मान ली मैंने, क्या है संख्या 100%, संख्या के 100%। बताओ 100% का 75% है 100%। एक आराम से एक, इसको पहले कहीं चेंज कर, क्या कहा किसी संख्या के 75%। बताओ 100% का 75% क्या होगा, 75%, ये होगा। तो बताओ 75% में कितना जोड़ा मैंने, 75 जोड़ा, और वही संख्या मिली, मतलब क्या मिली 100% मिली। मुझे बताओ 75% परसेंट एक तरफ ले जाएंगे तो 100% माइनस 75% बराबर कितना आ गया 75। तो बताओ 25% का मान कितना आया 75, 75 आ गया। बताओ 1% का मान कितना आएगा, 75/25 कितना आ गया 3, 3 आ गया। तो मुझे बताओ आपको तो इस संख्या का क्या चाहिए 40%, 100 का 40% 40 ही है, तो 40% का मान चाहिए। तो बताओ कितना आ गया 3 × 40, कितना आ गया 120। आंसर क्या आ गया 120। आ गया समझ में, ठीक है सिंपल सा है ये तो। अब देख हाँ ये- इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से समझ, अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ना, बहुत बार आ चुका है। अब देखो ये जो 427.27 है, मैंने आपको परसेंटेज को तोड़ना बताया था, तोड़ना बताया था। बताओ कैसे तोड़ सकता हूँ, 400% प्लस 27.27%, ये तोड़ सकता हूँ। तो मैंने ये तो हो गया 27.27% होता है 3/11, क्योंकि 1/11 होता है 9.09 होता है। तो बताओ 3/11 हो गया, तो ये कितना हो गया 11×4 = 44, 3 47/11 ये हो गया। अब इसको क्या क्या सेम के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है। अब मुझे एक चीज बताओ, 47 मैंने, अब बताओ ये तो क्या आया इस परसेंटेज की वैल्यू आई। अब इसका भी 1/3 करना, क्या क्या करना 1/3। तो मैंने क्या किया है, इनका एलसीएम मान लिया, माना कि वह संख्या 33 है, क्या है 33 है, कितनी 33। अब मुझे बताओ किसी संख्या के इतना, तो 33 का कितना 47/11 को सेम के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है। बताओ 33 का 1/3 जोड़ा, बताओ कितना गया 12,920, ठीक है ये आएगा। बताओ 11×3 = 33, 3 × 47। अच्छा इसको बराबर मत करो अभी है ना, बराबर मत करो बाद में करें। मुझे बताओ ये कितना हो गया 3 × 47, 150 माइनस 9, 141 हो गया क्या। तो ये कितना हो गया 11 प्लस 11 कितना आ गया 152 आ गया, कितना आ गया 152। अब तो अपन ने ये किया, संख्या 33 मानी, इसका 47/11 किया, वो उसका 1/3 जोड़ा, तो अपने कितना आया 152। क्वेश्चन में कितना आया 12,920, ये आया, ये आया। अब मुझे एक चीज, अब ये किससे कट रहा है, एक का मान कितना आएगा 12,920/152। आपको क्या चाहिए, पहले संख्या निकालना 33 का मान, 12,920/152 × 33। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको काट देता हूँ। बताओ 19 से कितनी बार, 19 8 है 152, 19 से इसको भी काटता हूँ, 19 114 15 19 8 152 जा रहा है।
तो बताओ 8 से कितनी हुआ, 8 × 64, वो 8 × 5 = 40, कितना, 85। 85 बार गया, तो संख्या कितनी आ गई अपने, 85 × 33, कितने आ गए, 85 × 33। अब मुझे बताओ ये तो क्या है, ये संख्या। अब इसका भी कितना करना, 20% करना है, कितना परसेंट, 20%। तो बताओ 85, यहाँ यहाँ कर रहा हूँ ध्यान से, है ना, 85 × 33 का कितना, 20%। तो 20% कितना हो गया, 20/100। बताओ कितना, 1/5, 5 से ये कितना, 17 हुआ, 7×3 = 51, ये रहा, 51×5 = 56। बताओ क्या आ गया, 561। आंसर क्या आ गया, 561। वापिस समझो, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, वापस समझो एक बार, मैं वापस मिटा के वापस कर रहा हूँ, है ना, इरेज और, ठीक है, देखो। यदि किसी संख्या के 427.27%, पहले इस 427.27% को तोड़ो तो सही, किसमें तोड़ोगे, 400% प्लस 27.27%, इसी में तो तोड़ोगे। 400% का मतलब कितना हो गया, 4, 27.27 का मतलब कितना हो गया, 3/11। बताओ 1/11 कितना होता है, 9.09। तो 27.27 कितना हो गया, 3/11। तो बताओ ये कितना है, 11×4 = 44, 3 47/11, ये आएगा। अब मुझे बताओ, 47/11 तो है ही, स्वयं के एक तिहाई के साथ जोड़ा जाता है। अब इसमें भी इसका कितना, 1/3। तो इसका मतलब मैं संख्या को क्या मान लेता हूँ, 11 × 3 मान लेता हूँ, जिससे क्या कैलकुलेशन क्या आसान हो, 11 × 3। क्यों, क्योंकि 1/3 आएगा और बटे में 11 और है, तो 11×3 = 33। ठीक है, अब मुझे बताओ 33 का कितना करना है, पहले सबसे पहले 427.27 कितना होता है, 427.27, 47/11 प्लस इस 33 का कितना करना है, 1/3। बताओ 11×3 = 33। बताओ 3 × 47 कितना हो गया, 100, कितना हो गया, 41 प्लस 3 से कितनी बार, 11 बार, ये 11 कितना हो गया, 152। अब बताओ अपने कितना आया, 152, कितना आया, 152, लेकिन क्वेश्चन में कितना आया, 12,920। 152 का मान कितना दे रखा है, 12,920। एक का मान कितना आया, 12,920/152 आया, ये आया। हो जाए 33 का मान, जो मूल संख्या वो कितनी आएगी, 12,920/152 ये आएगा। अब इसको सोल्व यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ सोल्व कर रहा हूँ ना, 12,920/152 ये मूल संख्या आएगी। अब 19 8 है 152, 19 6 114, कितना बचा, 15 बचा, 19 8 152 कितना, 8 × 64, 8 × 5 = 40, कितना आ गया, 85 × 33, कितना, 85 × 33। अब बताओ मूल संख्या का कितना चाहिए अपने को, ये आ गई अपनी मूल संख्या, क्या आ गई, मूल संख्या, इसका 20% ही चाहिए। तो 85 × 33 का 20%, 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5। बताओ 5 से 17 बार, 17×3 = 51 और 5 = 56, ये रहा आंसर, 561। ठीक है, आगे चले। अब देखो एक क्वेश्चन है, एक संख्या का 25%, मैंने वो एक्स मान ली, पहली संख्या क्या, एक्स, पहली संख्या एक्स, दूसरी संख्या क्या मान ली मैंने, वाई मान ली, क्या मान ली, ठीक है, पेपर चेंज कर लेते हैं, पेन। अब देखो एक्स का 25% किसके बराबर है, वाई के 30% से कितना ज्यादा, 7%, 7 ज्यादा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, एक्स इंटू 25% मतलब कितना हो गया, 25/100 कितना हो गया, 1/4। तो इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, x/4, उसको लिख सकता हूँ 3y/10 + 7। मैंने क्या किया, लघुत्तम लिया, x/4 बराबर 3y + 70/10। बताओ, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, गुणा किया, 5x बराबर 6y + 140, यह है। अब मुझे बताओ कितना संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, x - y बराबर आपको दे रखा 29। तो बताओ पहले इसको पक्षांतर करो, 5x - 6y कितना आ गया आपके पास, 140। एक समीकरण तो ये हो गई, दूसरी समीकरण आपको दे रखी है, बताओ कितनी, कहाँ है, x - y बराबर कितना, 29 दे रखी है। क्वेश्चन के अंदर देखो, दो संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है कितना, 29। मैंने क्या किया, इसको 5 से गुणा कर दिया। बताओ 5 से गुणा किया तो ये 5x, ये कितना हो गया, 5y बराबर 29×5 = 145। बताओ ये क्या हुआ, चिन्ह बदल दिया, ये कट गया, ये कितना आ गया, -y बराबर 5 - 5।
तो y बराबर कितना आ गया 5, और y बराबर 5 आ गया, तो बताओ संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 29, तो x बराबर कितना आएगा 34, कितना आ गया 34। तो या तो आप ऐसे करो, या दूसरा तरीका देखो, डायरेक्ट ऑप्शन से उठाओ। कैसे? 39 है, 39 का 25% कितना होगा 1/4, 1/4 मतलब कितना हो गया 9.75। दूसरी संख्या कितनी है 10, 10 है, 10 का 30% क्या हुआ 10 का 30% 3, बताओ 3 से 3 में 7 जोड़ूंगा तो बताओ कि ये बराबर आ रहा है क्या नहीं आ रहा। 40 है, 40 का 1/4 कितना होगा 10, बताओ दूसरी संख्या 11 का 30% निकालूंगा तो 3.3 आएगा, ये बताओ बराबर आएगा कि नहीं आएगा। 34, 34 का 25% निकालो, पहले 1/4 निकालो, तो देखो 4 8 32 कितना आ गया 8.5 आ गया। 5 का 30% कितना हो गया 1.5, और 7 जोड़ा तो बराबर आ गया ही नहीं आ गया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा मेथड ये हो गया, समझ गए। आगे चलो। हाँ भैया, यदि किसी सं... हाँ भैया, ये आपके लिए क्या होमवर्क है, होमवर्क है, नहीं तो मैं बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, होमवर्क है, अभी तक क्या है होमवर्क। ठीक है, ये वाला होमवर्क है, कुछ तो दो होमवर्क। ठीक है, अब देखो, यदि किसी भिन्न के अंश में, बताओ पहले तो भिन्न क्या होती है, जैसे x/y लिखा है कुछ भी, तो ये होता है अंश, ये होता है हर। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला क्या होता है। अंश में 15% की वृद्धि की, बताओ 15% की एक्स में की, तो एक्स में 15% की होती है, मतलब 115% हो गया क्या। ठीक है, वाई में क्या की कमी 20% की, तो बताओ 80% हो गया क्या। वो ये भिन्न कितनी हो गई 17/65, ये हो गई। बताओ 5 से कट जाएगा 16 बार, 5 से कट जाएगा कितनी बार, 5 2 10 23 बार। बस गुणा कर लो x/y। बताओ 16 को 16 से करते 256 में 16 जोड़ा कितना 272। इसको 23 से करना है, किसको 65 से, 23 पंजे 115, 115 हो गया। 23 छंगे 138, 11 100, 138 11, 149 हो गया ना, 138 11, कितना आ गया 272/1495। आंसर क्या आ गया 272/1495। वापस देखो, देखो x/y क्या होता है हर, अंश बटे हर। भिन्न क्या होती है जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। अब बताओ अंश को कितना बढ़ाया था 115% बढ़ाया, 15% का मतलब कितना बढ़ा दिया 115% हो गया। हर को 20% की कमी की, मतलब कितने की 80% की कमी की। और जो भी भिन्न आई वो कितना आया 17/35, बस काट दिया, 5 से घटा 16 बार, 5 से 23 बार, गुणा कर दिया इसको इससे। तो x/y कितना आ गया 16 × 7 कितना 272, 23 × 65 कितना 1485। तो बताओ ये आज का सेशन अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगे आपको, समझ आए। आई होप आपको समझ आए होंगे। कहीं पे भी कोई डाउट आए तो पूछ लिया करो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में।